हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और माइंड ब्लोइंग स्पेस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्स के सबसे ब्राइट और सबसे पावरफुल ऑब्जेक्ट्स के बारे में, क्वेसार्स। ये एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं कि पूरी गैलेक्सी के मुकाबले ज्यादा ब्राइट होते हैं। तो आज हम समझेंगे क्वेसार्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और इनके मिस्ट्री फिल्ड रोल को एक्सप्लोर करेंगे। तो बिना किसी देरी का चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं क्वेसर्स होते क्या हैं। क्वेसर का फुल फॉर्म है क्वाजी स्टेलर रेडियो सोर्स, लेकिन इनका नाम थोड़ा मिसलीडिंग है। ये कोई स्टार्स नहीं होते, बल्कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के आसपास का एक्सट्रीमली एनर्जेटिक रीजन होता है। जब एक ब्लैक होल अपने आसपास की गैस और डस्ट को अपनी तरफ खींचता है, तो वो मटेरियल इतनी ज्यादा स्पीड से ब्लैक होल के आसपास घूमता है कि वो हीट अप हो जाता है और एक डैजलिंग लाइट और एनर्जी रिलीज करता है, जो हम क्वासर्स के रूप में देखते हैं। क्वेसर्स की ब्राइटनेस का लेवल इतना ज्यादा होता है कि ये पूरी गैलेक्सी जितनी लाइट इमिट करते हैं। मतलब सोचिए, एक सिंगल ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट पूरी गैलेक्सी की बिलियंस ऑफ स्टार्स की लाइट से भी ज्यादा होती है। इसलिए हम क्वासर्स को यूनिवर्स के सबसे ब्राइट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अब सवाल ये है, क्वासर्स कैसे बनते हैं? क्वासर्स एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के अक्रीशन डिस्क में बनते हैं। जब एक ब्लैक होल अपने आसपास के मैटर को खींचता है, तो वो एक अक्रीशन डिस्क बना लेता है। इस डिस्क में गैस और डस्ट हाई स्पीड से घूमते हैं और एक्सट्रीम हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जब ये मैटर ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के करीब आता है, तो वो इतनी ज्यादा एनर्जी इमिट करता है कि हमारे टेलीस्कोप्स तक उसकी लाइट पहुंचती है और हम उसे क्वासर के रूप में देखते हैं। डॉस्टन, इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्वासर्स बहुत ही दूर होते हैं। इनका डिस्टेंस बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स होता है। ये तब एग्जिस्ट करते थे जब यूनिवर्स बहुत यंग था, यानी हमें क्वासर्स यूनिवर्स के अर्ली स्टेजेस के ग्लिम्पसेस देते हैं। जो क्वासर्स हम आज देखते हैं, उनका लाइट हमारे तक बिलियंस ऑफ साल बाद पहुंचती है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, क्वासार्स डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं ब्लैक होल से। क्वासार्स बेसिकली एक सुपरमैसिव ब्लैक होल का पावर शो हैं। इनका एनर्जी का सोर्स ब्लैक होल के आसपास का मटेरियल होता है, जो स्पीड से घूमते हुए हीट अप होता है और हाई एनर्जी रेडिएशन इमिट करता है। लेकिन याद रहें, ये एनर्जी ब्लैक होल के अंदर से नहीं निकलती, बल्कि ब्लैक होल के आसपास के मैटर से निकलती है, जो उसके इवेंट होराइजन से दूर होता है। इन काम के किए हैं। क्वेसार्स सिर्फ ब्राइट ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, ये हमें यूनिवर्स के इवोल्यूशन के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। इन क्वासार्स के थ्रू हम समझ पाते हैं कि अर्ली यूनिवर्स कैसा था, गैलेक्सीज कैसे बनी और सुपर मैसिव ब्लैक होल्स का क्या रोल था यूनिवर्स के फॉर्मेशन में। ये हमें गैलेक्सीज के ग्रोथ और ब्लैक होल्स के एक्टिविटी के बारे में इंसाइट्स देते हैं। एस्ट्रोनॉमी में कुछ फेमस क्वेसर्स भी हैं, जैसे 3C273, जो हमारे क्लोजेस्ट क्वेसर्स में से एक है और पहली बार उन्हें 1963 में डिस्कवर किया गया था। ये क्वासर हमारे से नियरली 2.4 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। और एक और क्वासर है उलस J1120+0641, जो एक ऑफ द मोस्ट डिस्टेंट क्वेसर्स है और इसका लाइट हमारे तक 13 बिलियन साल बाद पहुंचा है। क्वेसार्स के स्टडी से हमें यूनिवर्स के अर्ली स्टेजेस के बारे में और इंसाइट्स मिलते रहेंगे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे नए टेलीस्कोप्स क्वेसार्स को और अच्छी तरह से स्टडी कर रहे हैं, जिससे हमें और भी इंपॉर्टेंट क्लूज मिलेंगे अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स और डार्क मैटर। आने वाले टाइम में हम क्वेसार्स के मिस्ट्री को और ज्यादा समझने के करीब पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, ये था क्वेसार्स के बारे में एक सुपर इंफॉर्मेटिव जर्नी। ये डैजलिंग कॉस्मिक लाइट हाउसेस न सिर्फ हमारे यूनिवर्स के सबसे पावरफुल एक्सप्लोजन्स हैं, बल्कि ये हमें पास्ट की कुछ फैसिनेटिंग स्टोरीज भी सुनाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मजा आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या आप क्वेसार्स के बारे में पहले से जानते थे? मिलते हैं अगले वीडियो में स्पेस के और भी अमेजिंग मिस्ट्रीज के साथ।